स्लीप एपनिया मास्क कोरोना के गंभीर मरीजों की मौत को ही नहीं टाल सकता, उन्हें वेंटिलेटर पर जाने से भी रोक सकता है। क्या है, देखिए रिपोर्ट। लगभग 1.5 साल से जारी जंग में कोरोना बार बार अपना रूप बदल रहा है। कोरोना से जारी इस जंग में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। वहीं दूसरी लहर का कहर झेल रहे भारत में इस महीने तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई। वहीं कोविड के बदलते स्वरूप के कारण लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हर रोज इस लड़ाई के लिए एक नए हथियारों का आविष्कार हो रहा है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी और क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के वैज्ञानिकों ने एपनिया मास्क की खोज की है, जिसको लेकर रिसर्चर्स का दावा है ये मशीन कोविड के मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकती है। रिसर्चर्स की माने तो एपनिया मास्क यानी कि लगातार पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन कुछ गंभीर कोविड मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकती है। दरअसल इस थेरेपी से अपर एयरवे को कोलैप्स होने से बचाने के लिए फेफड़ों में एयर पंप किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये मशीन सांस नली के ऊपरी हिस्से को निष्क्रिय होने से बचाती है और जिसके लिए ये प्रेशर के साथ फेफड़ों में हवा भेजती है। रिसर्चर्स ने रिपोर्ट में कहा कि थेरेपी लेने वाले लोगों की 30 दिन के भीतर वेंटिलेटर पर जाने की संख्या काफी कम हुई। रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक ये थेरेपी लेने वाले 377 लोगों में से 240 लोग यानी कि 63% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं स्टैंडर्ड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट लेने वाले 356 लोगों में से सिर्फ 158 लोग यानी कि 44.4% लोगों की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई। आंकड़ों की माने तो आईसीयू में भर्ती 12 में से सिर्फ एक व्यक्ति को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, जबकि 11 लोग इस थेरेपी के बाद वेंटिलेटर की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। रिसर्चर्स की माने तो जिस मरीज को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है उनके लिए CPAP थेरेपी सबसे अच्छा विकल्प है। इस थेरेपी की भारत से जोड़कर बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के अनुसार साल भर पहले 136 करोड़ की आबादी वाले भारत में सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर मौजूद थे, लेकिन अब 57,518 वेंटिलेटर मौजूद हैं। वहीं देश में 4,27,000 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। दरअसल ये मशीन हवा की एक सतत धारा बनाती है और एयर को फिल्टर कर शुद्ध हवा मरीज तक पहुंचाती है, जिस कारण नींद में बिना रुकावट मरीजों को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। फिलहाल इस मशीन को एनपीआर पीड़ितों के लिए बनाया गया, जो उन्हें गहरी नींद में सांस लेने में मदद करता है और उनको खर्राटे लेने से भी रोकता है। दरअसल एपनिया मरीजों की बात करें तो उनकी नींद में सांस अचानक से रुक जाती है, जिस कारण वो झटके से उठकर बैठ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ये नींद से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसका ज्यादातर मरीजों को पता ही नहीं चलता है। बहरहाल ये मशीन कोविड के गंभीर मरीजों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है और जो गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर या मौत के मुंह में जाने से बचाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।